से बड़ी जानकारी, जहां तेज बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में पानी भर जाने से एम्बुलेंस फंस गई। गर्भवती को ले जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि एम्बुलेंस बहाव में फंस गई। यात्रियों से भरी रोडवेज बस भी पानी में फंस गई। रेस्क्यू कर एम्बुलेंस को और बस को बाहर निकाला गया। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो लगातार भरे हुए पानी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पानी भर जाने की वजह से अंडरपास में ये पानी भरा, जिसके बाद एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही फंस गई। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के अंदर एक गर्भवती महिला थी, जिसे खासी दिक्कतें हुई। इसके साथ ही एक बस भी अंडरपास में फंस गई, जिसमें कई यात्री सवार थे। कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस और बस को बाहर निकाला गया रेस्क्यू कर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश के बाद यह हालात बने। इटावा में अंडरपास से पानी भर गया और अंडरपास में पानी भर जाने से एम्बुलेंस वहीं फंसी रह गई, जिसमें मरीज सवार थे। इसके साथ ही एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एक यात्रियों से भरी बस भी अंडरपास में फंस गई, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया, जिसमें गर्भवती महिला बैठी हुई थी, जिसे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अंडरपास में पानी भर जाने के बाद यह हालात बने। इसके साथ ही यात्रियों से भरी एक बस भी अंडरपास में फंस गई, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस और बस को बाहर निकाला गया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, कितना वक्त लगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन में और कब से ये एम्बुलेंस और यात्री बस वहां पर फंसे हुए थे? जी मोनिका, बिल्कुल आपको बता दें, ये रेलवे अंडरपास इटावा के शहर क्षेत्र में सिविल लाइन इलाके में है और ये करीब 10 से 12 साल पहले ये अंडरपास बनाया गया था। लेकिन जब से ये बना है, इस पर हर बार जब भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इसका कहर जरूर जनता को झेलना पड़ता है। ये पिछली बार भी स्कूल की बसें इस पे फंसी थी और प्रशासन ने ये दावा किया था कि अगली बार से इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन आज अर्ली सुबह, चूंकि रात भर से पानी मोनिका बरस रहा था, तो इटावा जो जिला अस्पताल है वहां से एक महिला को सैफई रेफर किया गया था। तो वो एम्बुलेंस से बाकायदा अंडरपास से होके निकल रही थी, जिससे ये गाड़ी, उसकी एम्बुलेंस है, वो उसी पानी में तालाब बने हुए इस अंडरपास में फंस जाती है, जिसको जेसीबी की मदद से करीब आधा से पौन घंटे के बीच में निकाला जा सका। और इसके बाद जब से इंडिया न्यूज ने इस खबर को ब्रेक कराया है, उसके बाद जरूर जिला प्रशासन जागा है और उसने बैरिकेटिंग्स लगाई है कि और गाड़ियां ना निकल पाए। लेकिन लगातार जो चूंकि सुबह से बारिश हो रही थी, जिसके कारण कई सारी सवारी जो रोडवेज बसेस हैं वो फंस गई, कई बुलेरोस फंस गई। तो कहीं ना कहीं तीमारदार के साथ साथ बीमार लोगों को भी निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मार्ग मोनिका सैफई के लिए निकलता है और सैफई पीजीआई इस पूरे एटा, इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद आसपास के 5-7 जिलों में एक खासा बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस तरह की ये घटना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए जरूर एक बड़ा सबब की है कि उससे इनको सीख लेनी चाहिए और इस पर एक कोई पुख्ता इंतजाम इस तरह से करने चाहिए, जिससे कि ये अंडरपास में पानी ना भरे, इस पर बाकायदा सेटिंग की जा सके। कई बार इस पर जिला इटावा के सांसद, विधायक ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हम लोग इसकी व्यवस्था करा रहे हैं मोनिका, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं आम इंसानों को इससे सामना करना पड़ता है और ये पानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी संकट का विषय बना हुआ है। जी मोनिका। इसके साथ ही अमित, इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि जो नगर निगम लाख दावे करता है, उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तस्वीर बयां कर देती है। क्योंकि जिस तरीके से एम्बुलेंस वहां फंसी थी, यदि कोई भी ऐसा मरीज वहां बहुत लंबे समय से फंसा रहता, जिसकी हालत नाजुक थी, तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, मौत भी हो सकती थी। ऐसे में कौन इसकी जवाबदेही लेगा? जी बिल्कुल, ये कोई घटना आज की अकेली घटना नहीं है। पिछली साल भी तेज बारिश के दौरान एक बच्चा, करीब जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही थी, वो बगल की कॉलोनी से जाकर उस तालाब, इस अंडरपास में भरे पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और एक दिन के बाद जब उसका शव तैर के ऊपर दिखाई पड़ता है,
तब यहाँ पर उस दौरान प्रभारी मंत्री भी मौके पर आए हुए थे और इन लोगों ने ये बात को एश्योर कराया था जिला प्रशासन, और ये एश्योर किया था कि अब की इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की, नगर पालिका इटावा की बनती है कि उनको कुछ ना कुछ इस तरह के पुख्ता इंतजाम कराने चाहिए। अगर पानी की व्यवस्था है तो वहां पर कोई एक व्यक्ति की तैनाती की जाए जिससे जो पानी भरता है उसको बाकायदा मोटर्स लगाकर बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। और जैसा कि आपने बताया कि ये स्थिति कोई पहली बार नहीं, जब भी बारिश का दौर चलता है तब इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। क्या यहाँ पर किसी तरह के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, या फिर आने वाले वक्त में इसको लेकर कोई ठोस इंतजाम करने चाहिए ताकि इस तरह की तस्वीरें आगे देखने को ना मिले? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से बात ये पानी भरने की है तो जो नगर निगम नगर पालिका इटावा है उसका ये कहना था कि उसने बाकायदा यहाँ व्यवस्था की है, पंपिंग सेट लगाया हुआ है। लेकिन 2 पंपिंग सेट, चूंकि ये शहर के बीच का है तो इसमें एक जो लाइन के उस पार का शहर और इस तरफ के शहर का जो ढलान का हिस्सा है तो पूरे शहर का पानी पूरा यहीं मतलब स्टोर होता है, जिससे ये भावई स्थिति बन जाती है। इनको कहीं ना कहीं प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ पर इस तरह का पुख्ता इंतजाम किया जाए कि पानी आते ही वो मोटर बाकायदा ऑटो स्टार्ट होकर और वो निकलते रहे, तो जिससे इस तरह की व्यवस्था ना मतलब अव्यवस्था ना फैल सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे आम जनमानस को इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। इसकी तरफ कोई ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अमित। इसके साथ ही देखा गया है अक्सर कि जैसे ही बारिश का दौर आता है तब हर गली पर, हर चौराहे पर जो सड़कें हैं वो समुंदर का रूप ले लेती है, हर जगह जलभराव की स्थिति बनती है। नगर निगम पहले कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता, जबकि ये अमूमन जाहिर है कि बारिश के बाद इस तरह की तस्वीर बनना जायज बात है? मोनिका, जिस तरह से नगर निगम यहाँ नगर पालिका दावे करती है कि हमने बाकायदा पुख्ता इंतजाम किए हैं, चूंकि इटावा जो शहर है यहाँ के बगल में ही यमुना और चंबल जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, और अभी हाल में ही हम लोगों ने एक तस्वीर देखी थी कि इटावा और आगरा में बाकायदा यमुना का जो कहर था जिससे कई सारे गाँव भी डूबे थे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका नगर पंचायतों को भी इस तरह के इंतजाम करने होंगे कि इस तरह के जो शहरी क्षेत्र में जो पूरे तालाब की स्थिति बनती जा रही है, जिससे गड्ढे में बाकायदा गाड़ियां फंस जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, लोग मतलब बाइक से निकल रहे होते हैं और उनको चोटों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर एक पुख्ता इंतजाम बनाने पड़ेंगे। दावे जिस तरह के जिला प्रशासन और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सांसद और विधायक, उनको कोई ना कोई इस पे एक पॉलिसी इस तरह की जरूर बनानी चाहिए। क्योंकि इटावा में इस तरह की घटना होना, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का भी गृह जनपद रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात, कहीं ना कहीं आज तक कोई इस तरह का कोई ठोस काम नहीं हो सका। जी ठीक अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और एम्बुलेंस को बाहर निकाला। आपको बता दें कि इस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी जिन्हें तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचना था। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें बस का पानी की वजह से ब्रेक लग गया। तस्वीरें आप देखें, वहां पानी भर जाने की वजह से बस भी घंटों तक जाम में फंसी रही, जिसमें कई यात्री सवार थे। हालांकि जेसीबी की मदद से बस को भी बाहर निकाला गया। अंडरपास की तस्वीरें जहां पर पानी भर जाने की वजह से एम्बुलेंस और बस दोनों ही वहां फंस गए थे। रेस्क्यू कर जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। ऐसे में यात्रियों को भी कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं मरीज भी परेशान हुए।